अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में आम इंतखाबात सर पर हैं, मगर इंतखाबी माहौल अनका है। न वो गर्मजोशी न सरगर्मी जो ऐसे मौके पर माहौल पर तारी रहती है। मुल्क का निज़ाम एक फ़र्द के गिर्द घूम रहा है, उसी को माइनस करने पर इसरार और जवाबन प्लस किए जाने की तकरार में निज़ाम ज़िंदगी का पहिया रुक कर रह गया है। जिनको कामयाबी की नवीद सुना दी गई थी, वो इस नवीद को सुबह से शाम तक आवाम को अजबर कराने का काम पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंजाम दे रहा है। उनमें कुछ इलेक्शन से आंखें चुरा रहे हैं तो कुछ दामन छुड़ा रहे हैं। कोई इस खौफ को सर्दी और बर्फबारी का नाम दे रहा है तो कोई इसे दहशत गर्दी का नाम देकर रस्सियां तोड़कर भाग रहा है। हकीकत में इस खौफ का नाम कुछ और है। जो इलेक्शन लड़ने की के लिए हम वक्त तैयार हैं, उन्हें हर कीमत पर मैदान से निकाल बाहर करने की मशक जारी है। जिस बड़े पैमाने पर गुज़श्ता दिनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया के किसी जमहूरी मुआशरे में मिलती हो। इलेक्शन तो न हुआ, ये तो जनरल ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हुआ, जिसमें सवाल भी खुद ही पूछा और जवाब भी खुद ही दिया। अवाम को बस रस्मन पोलिंग स्टेशंस पर आने की जहमत दी गई। कबूल व ईजाब के इस अनोखे अंदाज से होने को तो ये रस्म पूरी हो गई, जिसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से सदर पाकिस्तान भी बन गए। और अगर वो ये तकल्लफ न भी करते तो किसी ने उनका क्या बिगाड़ लेना था। आइन यूं भी मुअत्तल था, तो ऐसे में जनरल ज़ियाउल हक का फरमान ही आइन था। इस हकीकत के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक का रेफरेंडम जालसाजी के एक इस्तारे के तौर पर याद किया जाता है। तारीख इसे एक धोखा और फ़रेब ही करार दे रही है। इंतखाबात के नाम पर माइनस प्लस का जो रवां खेल है, वो भी अपने इब्तदाई मराहिल में ही अपना एतबार और साख खो रहा है। ऐसे ही एक खेल का नतीजा ये निकलता है कि जीतने वाला हार जाता है और हारने वाला जीत जाता है। असल हार और जीत तारीख में होती है। पाकिस्तान का मौजूदा खेल कतई नया नहीं था। न पाकिस्तानी अवाम के लिए ये कोई अचंभे का बायस था। नस्लें यही कुछ देख देख कर जवानी से बुढ़ापे की राहों से होती हुई शहरी खामोशां की रौनक बन जाती हैं। माजी की रिवायत के मुताबिक ये लम्हों के खेल होते हैं। लम्हों में मोहम्मद खान जुनेजो, ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शजात हुसैन की सूरत में माइनस होने वाला यादों से ही माइनस होकर रह जाता है। और चंद दिन के बाद कारोबार हयात अपनी डगर पर रवां होता रहा है। माजी में इस बार माहौल कुछ अलग और कुछ बदला बदला सा है। यूं लग रहा है कि निसाब से बाहर कोई सवाल आ गया है जो 3 घंटे में भी हल होने नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी अवाम का जो उठ खड़ा होना आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, गैर निसाबी सवाल है, निसाब से बाहर का सवाल है। सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस था ही, मगर इस बार अवाम भी आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। माइनस किया जाने वाला माइनस होने से इनकारी है, और यूं खेल एक अजीब कैफियत में फंस कर रह गया है। पाकिस्तान न मिस्र है, न इराक है, न लीबिया है। ये कई इकाइयों पर मुश्तमिल एक ढीला ढाला वफाक है, जिसमें इन इकाइयों पर बार बार बुलडोज़र चलाना मुमकिन नहीं। बुलडोज़र तो चलाया जा सकता है, लेकिन उसके असरात को बार बार संभालना मुमकिन नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस सवाल का एक जुज़ ये भी है कि आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बिदक कर दौलती मारने लगा है। पंजाब के ये रंग ढंग पहले कभी नहीं देखे गए। पंजाब के मिजाज में ये तब्दीली आखिरकार कभी न कभी तो आना ही थी। एक तरफ खल्क़े खुदा के बदले हुए तेवर हैं, तो दूसरी तरफ इंतखाबात के नाम पर एक स्क्रिप्ट को फिल्म बंद करने पर इसरार जारी है। इस खेल में इमरान खान हार भी जाए तो ये रियासत की जीत हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में मकबूलियत की बुलंदियों में
محو سفر ہے، اور یہ اکثریت کے مزاج اور رجحان کو بلڈوز کرنے کے مترادف ہوگا کہ اس کو مینجمنٹ کے ذریعے تبدیل کر دیا جائے عوامی رجحان کو۔ یہ حکمت عملی کسی طور پر استحکام کا باعث نہیں بنے گی۔ حال ہی میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بھارتی نژاد صحافی سدانند دھومی کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے عمران خان's کم بیک وڈ بھی پاکستان's سیٹ بیک، یعنی عمران خان کی واپسی پاکستان کے لیے دھچکا ہوگی۔ اس مضمون میں عمران خان کی 3 نکاتی فرد جرم کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ پین اسلامزم پر یقین رکھتے ہیں، پاکستان کو اس راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ علامہ جو پین اسلامزم ہے وہ مسلم دنیا میں اتحاد کا نظریہ ہے، وہ مسلم امت کا ایک تصور ہے جس کو پین اسلامزم کہا جاتا ہے، اور اس تصور کے جدید بانیوں میں جمال الدین افغانی، علامہ محمد اقبال اور مصر کے محمد عبدہو کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ مفکرین تھے جنہوں نے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کا تصور پیش کیا اور اسے آگے بڑھایا۔ اس فرد جرم کا دوسرا نقطہ ہے کہ وہ مغرب اور امریکہ مخالف ہے، ایبسلوٹلی ناٹ، اور طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں جیسی باتیں اس کی مغرب دشمنی کا ثبوت ہیں۔ اور تیسرا نقطہ اس فرد جرم کا یہ ہے کہ وہ پاکستانی معیشت کو بائیں بازو کے انداز میں چلانا چاہتا ہے، یعنی مغربی غلبے کے حامل عالمی اقتصادی اداروں کے نرغے سے پاکستان کو مکمل طور پر نکالنا چاہتا ہے۔ یہ جو 3 نکات ہیں یہ مغرب اور بھارت کو عمران خان کی واپسی سے تو ڈرا سکتے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ڈرانے کے لیے ہی یہ مضمون لکھا گیا ہوگا ایک بھارت نژاد صحافی نے، مگر پاکستانیوں کو یہ فرد جرم جو ہے وہ ان سے مزید قریب کرنے کا باعث بنے گی۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ترکی کے طیب اردگان کے بارے میں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ اس کے باوجود طیب اردگان کے ساتھ عالمی طاقتوں نے نباہ بھی کیا، اور اردگان نے بھی ورلڈ آرڈر کو بدلنے والا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، اور یوں دونوں جو ہیں وہ آپس میں نباہ کیے جا رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں اگر پاکستان سے کچھ فرمائشیں کر رہی ہیں تو اس کا نتیجہ قطعی اچھا نہیں نکلے گا۔ حکمرانوں کو ان فرمائشوں کی بجائے اپنا داخلی استحکام اور سول سٹرکچر عزیز اور مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ جانتے اور مانتے ہوئے رواں بحران کا میڈ ان پاکستان حل تلاش کرنا چاہیے کہ سامنے پاکستان کی ایک نئی نسل ہے، جدید ذرائع ابلاغ سے لیس نسل، اور یہ کہ ماضی کی نسبت آج پلوں تلے بہت سا پانی بہہ گیا ہے۔